अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला एंड आज मैं आपको अपना आईएमएस का प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बताऊंगा, विच इज़ अबाउट इंटीग्रेटिंग द पल्स सेंसर और हार्ट बीट सेंसर। बट फर्स्ट ऑफ आई वांट टू शो यू हाउ टू यूज प्रोटियस बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रन इट एज एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज अगर आप इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन नहीं करते तो मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज जो हैं वो लोड नहीं होती। तो ये मैंने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया। अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा। इससे मैं टेस्ट के नाम से प्रोजेक्ट बना देता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव। ओके नेक्स्ट। यहाँ पे हम अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं लैंडस्केप सेलेक्ट करता हूँ एंड A2 शीट साइज। अब ये यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि मैंने पीसीबी बोर्ड इसके साथ बनाना है या नहीं। फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं डू नॉट क्रिएट अ पीसीबी लेआउट पे क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट। नाउ वी वांना इंटीग्रेट इट ऑल विद Arduino, सो हम फर्मवेयर सेलेक्ट करेंगे। फर्मवेयर फैमिली में से Arduino एंड यहाँ से Arduino मेगा सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कंपाइलर हम इंटरनली प्रोटीज का अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट फिनिश। ओके सो यहाँ पे हम हमें ये दो टैब्स शो कर रहा है। एक सोर्स कोड का है जहाँ पे हम Arduino का कोड लिखेंगे अपना, एंड ये है हमारा Arduino। एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये सारी इसकी पिन्स लगी हुई हैं। यहाँ से हम कोई एलईडी सर्च कर लेते हैं। एक ये हमारे पास एलईडी आ गई। डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे पैन में शो होगी। यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया और इसको ला के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो टर्मिनल्स हैं अब मैं इनको वायरिंग करता रहूँगा सारी, तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा सारा कुछ। तो हम यहाँ लेफ़्ट पे इसमें जाएंगे टर्मिनल्स में। यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट टर्मिनल एक सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एलईडी के पॉजिटिव को मैं इस टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ और ये नीचे से नेगेटिव टर्मिनल के लिए ग्राउंड सेलेक्ट कर दिया। अब ये जो है टर्मिनल, इस पर डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये सारी यहाँ पे Arduino की पिन्स शो कर रहा है। ये सारी ए वाली जो है सारी हैं हमारे पास एनालॉग पिन्स, एंड ये आईओ वाली जो है ये हमारे पास है सारी डिजिटल पिन्स। लेट अस सपोज मैं आईओ 5 के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब हम सोर्स कोड की तरफ आ जाते हैं। सोर्स कोड में सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज को कॉल करना होता है अगर हम कोई सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो। अभी हम यहाँ पे कोई सेंसर यूज़ नहीं कर रहे तो हम सिंपली डिफाइन करेंगे। एलईडी एक वेरिएबल ले लिया मैंने और एज यू कैन सी कि मैंने इसको डिजिटल पिन 5 के साथ कनेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। ये हमारी डिफाइन होगी, एक वेरिएबल डिफाइन हो गया एलईडी का। अब मैं यहाँ पे वर्ड सेटअप में आ जाता हूँ। बेसिकली हमारे पास जो वर्ड सेटअप है उसमें हम पिन मोड्स डिफाइन करते हैं। मकसद है कि हमने जो ये एलईडी कनेक्ट किया है ये हमारे पास एज एन इनपुट है या आउटपुट है। हम इस पिन को एलईडी पिन, एलईडी जो हमने Arduino की पिन 5 के साथ कनेक्ट किया है इसको हम एज एन इनपुट यूज़ कर रहे हैं या आउटपुट। तो उसके लिए मैं पिन मोड, पिन क्या थी 5, एंड इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा आउटपुट। ये हमारी एलईडी की पिन किस टाइप की है वो डिफाइन हो गई है। अब वॉइड लूप जो है इसमें मैं अपना मेन प्रोग्राम लिखूंगा जो मैं रन करना चाह रहा हूँ। बेसिकली हम एलईडी ब्लिंकिंग के लिए लिख लेते हैं कोड। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डिजिटल राइट, एंड इसमें मैं लिख देता हूँ कि कौन सी पिन है हमारे पास 5। ओके 5 कॉमा हाई। 5 को हाई कर देगा ये, यानी कि एलईडी ऑन हो जाएगी। उसके बाद मैं एक डिले देता हूँ। डिले जो हमारा फंक्शन है हमारा हमेशा मिली सेकेंड्स में काउंट करता है। तो मैं लेट सपोज 3 सेकंड्स के लिए अगर एलईडी को ऑन रखना चाह रहा हूँ तो मैं 3000 लिखूंगा यहाँ पे। एंड मैं अगेन अब डिजिटल राइट 5 कॉमा लो। अब मैं एक और डिले दूंगा। मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑफ रहे, 3 सेकंड के लिए
ऑन रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में रन करूँगा। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, वो शो कर रहा है कि सिमुलेशन इज़ रनिंग। तो मैं यहाँ आके देख लेता हूँ। एज यू कैन सी एलईडी ऑन होगी और 3 सेकेंड्स तक ये ऑन रहेगी और फिर उसके बाद ये ऑफ होगी, ठीक है। तो ये बेसिक सोर्स कोड एंड इस तरह हम सारा कुछ इंटीग्रेट करते हैं आर्डिनो के साथ। हम अगर आर्डिनो को सेंटर में रख के और उसकी वॉइस के साथ करते रहें, हर चीज़ को लगाते रहें, तो वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा काम, किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हम टर्मिनल से उसके पिन डिफाइन कर देते हैं। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ओके, तो मैं अब आपको आर्डिनो के साथ कुछ बेसिक सेंसर्स इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये आ गया ऑप्टिकल इनकोडर। ये क्या काम करता है, जैसे मैं ये इस पुश बटन को प्रेस करूँगा, ये ऑन हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा जो यहाँ पे आएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये जो डायोड है ये इसको बेसिकली ये जो है इसको आईआर रेडिएशंस में कन्वर्ट करेगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस में। वो एमिटर कैच करेगा और इनको बैक टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसडी कार्ड आ जाता है। एसडी कार्ड बेसिकली सिर्फ वैल्यूज़ वगैरह और बाकी चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ होता है हमारे पास। एसडी कार्ड का काम ही ये है कि सारा कुछ जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो स्टोर करता रहे अपने पास, ताकि हम बाद में उन्हें डिस्प्ले करके देख सकें। और वो उन सबको एक फ़ाइल में स्टोर कर देता है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये हमारे पास आरटीसी है। आरटीसी का क्या काम है कि जब वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं तो उस टाइम पे डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें रियल टाइम में वो कैप्चर करता रहेगा साथ साथ वैल्यूज़ के साथ। आरटीसी जो है फिर वो रियल टाइम स्टोर करेगा साथ। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे अपने करंट सेंसर की तरफ। ये हमारा करंट सेंसर लगा हुआ है। इसके साथ हमने ये एक वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है। वोल्ट मीटर हमने क्यों अटैच किया हुआ है, ये ऑर्डिनो के वोल्टेजेस चेक कर रहा है कि ऑर्डिनो को कितने वोल्ट मिल रहे हैं। अगर ऑर्डिनो 5 वोल्ट से ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो हमारा ऑर्डिनो ख़राब हो सकता है, या वो मेल फंक्शन कर सकता है, या वो बर्न आउट हो सकता है। ये हमारा वोल्टेज सेंसर लगा हुआ है। वोल्टेज सेंसर के साथ हमने एक कैपेसिटर, डायोड एंड एक रजिस्टर अटैच किया हुआ है। कैपेसिटर का बेसिकलि यहाँ पे क्या काम है, कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकली जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनमें बहुत सी डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं हमारे पास। तो ये उनको नॉइज़ रिडक्शन और डिस्टॉर्शंस को कम करने के लिए यूज़ होता है। ये हमने एक यहाँ पे अलहदा से वोल्ट मीटर भी लगाया हुआ है। वोल्टेज सेंसर भी है और वोल्ट मीटर भी है। ये दोनों चीज़ें हमने इसलिए लगाई हैं कि वोल्टेज सेंसर जो है ये डायरेक्टली वैल्यू स्टोर करेगा एसडी कार्ड में। तो हमारे पास जो वैल्यू शो हो रही होंगी और यहाँ पे जो शो हो रही होंगी हम उनको कंपेयर करके देख सकें कि हमारे पास रिजल्ट्स सही आ रहे हैं या नहीं। ओके, मूविंग ऑन टू रिले। ये हमने एक रिले लगाई हुई है। रिले का क्या काम है, यहाँ पे रिले सिर्फ स्विचिंग के लिए यूज़ हो रही है इस मोटर को ऑन या ऑफ करने के लिए। ओके, सो ये अभी नॉर्मली ओपन है तो मोटर हमारी ऑफ है। ये हमने मोटर के साथ एक लोड रजिस्टर लगाया हुआ है। उसके साथ हमने एक ये एम मीटर कनेक्ट किया हुआ है। एम मीटर का क्या काम है कि वो चेक करता रहेगा कि मोटर कितना करंट ड्रॉ कर रही है। और ये हमने मोटर के साथ एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो ये चेक करता रहेगा कि मोटर कितने वोल्टेजेस ड्रॉ कर रही है। ये हमारे पास एक काउंटर टाइमर है। ये यहाँ लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाएँ, ये यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स में, तो यहाँ से आपको ये काउंटर टाइमर मिल जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन में। यहाँ हमारे पास ऊपर एक वर्चुअल टर्मिनल लगा हुआ है जो सारी आउटपुट्स वगैरह हमें शो करता रहेगा। ये रहा, यहीं पे हमारे पास वर्चुअल टर्मिनल भी है और यहीं पे हमारे पास डीसी वोल्ट मीटर, एमीटर वगैरह भी यहीं पे मौजूद है। तो अब हम रन करके देखते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, सो देखिए मैंने रन किया और मेरे पास वर्चुअल टर्मिनल शो नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, डीबग में जाके ये वर्चुअल टर्मिनल है, इसको चेक कर लेंगे यहाँ से हम। ओके, सो ये देखें जैसे ही ऑन हुआ है, हमारे पास अभी रेजिस्टेंस कम है तो इसीलिए ये
क्लोज हो गया है स्विच और हमारी मोटर ऑन हो गई है। मोटर रोटेट करना शुरू कर दिया हमारी मोटर ने। मोटर हमारी अभी रोटेट कर रही है। जैसे ही मैं रेजिस्टेंस को, लोड रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा कर दूंगा तो हमारी मोटर वहाँ पे स्टॉप कर जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेट एंड टाइम जो है वैल्यूज़ का साथ साथ आ रहा है। और एक सेकंड, इसको पहले मैं लो कर लूँ दोबारा। ये देखें हमारे पास बैटरी वोल्टेज भी आ रहा है। बैटरी वोल्टेज इस वक्त वो 4.73 दिखा रहा है और यहाँ पे 4.68 है। सो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है हमारे पास इसमें। अब ये हमारे पास इसी तरह सारा कुछ शो कर रहा है वैल्यूज़। एंड जैसे ही मैं ये इसको इंक्रीज़ करता हूँ रेजिस्टेंस को, तो साथ ही मोटर हमारी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, एज यू कैन सी मोटर हमारी स्टॉप हो गई है। तो ओके, इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ। सो ये बेसिक इंटरफेरेंस थी हमारे पास स्मार्ट सेंसर्स की। ये कोड्स वगैरह एंड लाइब्रेरीज वगैरह मैं ये साथ लिंक में, ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपने मेन प्रोजेक्ट की तरफ आता हूँ, सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है मेरा। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे ऑर्डिनो ऊनो यूज़ किया हुआ है सेमेस्टर प्रोजेक्ट में, क्योंकि छोटा सा एक प्रोजेक्ट है। इसमें जस्ट मैंने एक पल्स सेंसर पे हार्ट बीट नोट करने के लिए यूज़ किया प्रोजेक्ट। ओके, इसके लिए मैंने एक ऑर्डिनो का प्रोग्राम यूज़ किया। ऑर्डिनो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑर्डिनो है हमारे पास, ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया मैंने। वैसे मैं यहाँ पे इसके आगे ही, यहाँ जैसे पिछली दफ़ा मैंने आपको दिखाया कि सोर्स कोड में भी लिख सकते थे कोड, तो मैं वहाँ पे भी लिख सकता था। ओके, ये मेरा ऑर्डिनो पे प्रोग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये देखें, जैसे यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड पल्स सेंसर की लाइब्रेरी मैंने कॉल की हुई है, ठीक है। एंड देन मैंने ये पल्स वायर, LED13 एंड इन तीनों वेरिएबल्स को डिफाइन किया, थ्रेशोल्ड को। देन ये हमारा आ गया वर्ड सेटअप। इसमें मैंने एनालॉग पे पल्स वायर जो है उसमें मैंने एनालॉग इनपुट ली हुई है। एंड देन LED13 जो है वो ऑर्डिनो की वो ब्लिंक करती रहेगी जब तक हमारे पास इनपुट आ रही है तब तक। तो ये यहाँ पे मैंने अब बी हैपेंड ये मैंने प्रिंट करवाया हुआ है जस्ट वर्चुअल टर्मिनल पे। देन ये हमारे पास BPM शो करेगा कि कितना BPM आ रहा है मेरे पास। BPM इज़ बीट्स पर मिनट। सो ओके, इसको मैं रन करता हूँ पहले। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को कैसे प्रोटीएस के साथ इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारे पास रन हो गया। तो अगर आप ये यहाँ पे आके देखें आगे, तो ये एक हेक्स फाइल आ रही है, .hex वाली फाइल। इसका जो एड्रेस है ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ जाके ये जो है प्रोग्राम फाइल जो वहाँ मांग रहा है यहाँ पे, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये ऑर्डिनो में वो वाला प्रोग्राम बर्न हो रहा है जो मैंने यहाँ पे ऑर्डिनो के अलग से उसमें बनाया था। तो अब आप देख सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल टर्मिनल फिर शो नहीं कर रहा, तो मैं डीबग में जाके वर्चुअल टर्मिनल, ये देखिए मुझे शो कर रहा है कि कितनी हार्ट बीट आ रही है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये हमारा पल्स सेंसर है। ये हमारे पास ग्राउंड है, VCC है एंड ये आउटपुट पे वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ बस मैं इसका। एंड यहाँ ये जो टेस्ट पिन है इस पर मैंने एक रजिस्टर अटैच किया हुआ है। इसकी वजह क्या है, वेरिएबल रजिस्टर मैंने इसलिए अटैच किया है क्योंकि इस पिन पे बेसिकली अगर आप हार्ड फॉर्म में सेंसर लेके आएँ तो इस पिन पे आपको अपनी फिंगर प्लेस करनी होती है या अपनी ईयर लोब्स पे प्लेस करते हैं आप इस पिन को। तो उससे क्या होता है कि जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है ये उसको एज अ रेजिस्टेंस काउंट करती है ये पिन जो है। तो उसको वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करती है। तो मैंने डायरेक्टली इसके साथ एक वेरिएबल रजिस्टर अटैच किया हुआ है ताकि हमें पता चलता रहे कि कितनी रेजिस्टेंस आ रही है और उसकी वजह से कितनी हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही है। सो मैं इसको अब रन करता हूँ आपके सामने। मैंने इसको रन किया, देखिए आप LED13 जो है ऑर्डिनो की ये ब्लिंक कर रही है जब तक मेरे पास
वैल्यूज आती जा रही हैं। ये देखिए, और ये सेंसर जो है 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। ये आ गया हमारा वर्चुअल टर्मिनल। ये देखिए, मैंने रेजिस्टेंस 64% पे की हुई है, तो मेरे पास हार्ट बीट ऑलमोस्ट 80 शो कर रहा है। अब मैं रेजिस्टेंस को चेंज करके देखता हूँ, 74 कर दिया मैंने रेजिस्टेंस। ओके, ये अब बीपीएम का मकसद यही है कि कितनी बीट्स आ रही हैं पर मिनट में, तो ये ऐसा ऐसा वैल्यू चेंज करेगा, 1 मिनट तक जाके आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू शो कर देगा कि क्या आ रही है आपकी इस वक्त। ये देखें, अभी चेंज हो रही है, तो हम 1 मिनट का वेट कर लेते हैं जब तक वैल्यू स्टेबल नहीं हो जाती हमारे पास। ओके, ये स्टेबलाइज होना शुरू हो गया है, ये 110 दे रहा है अब। 110 हमारे पास हार्ट बीट इस टाइम पे आ रही है, 74% रेजिस्टेंस पे। ओके, तो ये मेरा प्रोजेक्ट था। अब आप इस हार्ट बीट को यूज़ करते हुए आगे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। मकसद है कि लेट अस सपोज आपने एक वेंटिलेटर में ये यूज़ किया है सेंसर, कि इस बंदे की हार्ट बीट अगर 110 से ऊपर चली जाए तो कोई बज़र ऑन कर दें या कुछ भी इस तरह का, तो आप इजीली इस सेंसर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम इसकी डाटा शीट भी आ जाते हैं, वैसे वो हमें पहले देखनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये रही हमारे पास पल्स सेंसर की डाटा शीट। इसका बेसिकली ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, 3 to 5.5 वोल्टेज पे ये काम करता है सेंसर। और इसकी ये टेम्परेचर रेंज बहुत अच्छी है वैसे, -40 से +85 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम कर सकता है। आउटपुट वोल्टेज ये 0.3 वोल्ट्स देता है, एंड सप्लाई करंट जो है 3 to 4 मिली एम्प्स ये यूज़ करता है सेंसर हमारा। ये इसकी विड्थ एंड बाकी चीज़ें इसकी दिखाई हुई। ओके, सो इसके साथ ये तीन जो वायर्स हैं इनकी दिखाई हुई है, ब्लैक वायर ग्राउंड के लिए, रेड वायर जो है वो वीसीसी के लिए है या वीडीडी कह लें, सप्लाई के लिए बेसिकली। और ये पर्पल वायर जो है सिग्नल के लिए है। ठीक है, इसको हम सिग्नल वायर के तौर पर काउंट करेंगे। ये हम ऑर्डिनो से सिग्नल या रियल लाइफ सिग्नल जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके साथ हमारे पास या दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड don't forget to give me your feedback in the comment section, or if you have any questions or queries, do ask me. Thank you very much.